आज का टॉपिक न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा है। इसमें मेन बात करेंगे कि अगर आप रेलिवेंट कोर्स नहीं लेते तो कैसे एप्लीकेशन करनी है। अगर हमारा गैप है, गैप को लेके बच्चों को एप्लीकेशन कैसे चलानी है, अभी वो चल सकती है या नहीं चल सकती। कोई बच्चा 2020 पास आउट है प्लस टू, कोई 2021 पास आउट है, 22 पास आउट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और उसको मतलब अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही, और उसको किस तरीके से एप्लीकेशन करनी चाहिए। इन बच्चों को ये गैप को लेके आज सारी बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले जो 2022, 21 पास आउट और 20 पास आउट है, ये न्यूजीलैंड में प्लस टू वाला बच्चा एप्लीकेशन नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही बच्चे एप्लीकेशन कर सकते हैं जो कम से कम ये दिखाएं कि मैं या तो अपने फादर के बिजनेस में बैठा था और मेरे अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तब वो बच्चा एप्लीकेशन कर सकता है। या कोई वो नीट का पेपर बार बार दे रहा है, कुछ और उसके पास प्रूफ है उस चीज के, यानी कि उसके बहुत ज्यादा परफेक्ट प्रूफ चाहिए अपने गैप को लेके। अगर आपके पास वो प्रूफ नहीं है तो आप एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप 2022 पास आउट और ऑस्ट्रेलिया के लिए आप सोच रहे हो मेरे को स्टडी वीजा करना है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्कुल नहीं एप्लीकेशन कर सकते। न्यूजीलैंड में अभी चांस है 2022 पास आउट प्लस टू का, पर उसके लिए भी ऐसे नहीं है कि आपने एप्लीकेशन कर दी और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी अपने गैप की। आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी बड़ी ज्यादा कंपलसरी है। अगर बिना जस्टिफिकेशन के आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आपका वीजा किसी कीमत पे नहीं आएगा, और उसका एक रीजन होता है। अगर हम एप्लीकेशन के अंदर कोई कमी पेशी छोड़ देते हैं तो इंटरव्यू आ जाता है उसका, अगर एप्लीकेशन सही है। अगर तो बिल्कुल ही खराब है तो सीधा ही रिफ्यूजल आएगी। अगर थोड़ी सी भी एप्लीकेशन सही है तो उसका वीजा बच्चे का 100% आएगा। पर अगर आपने विदाउट इंटरव्यू आएगा, उसकी जस्टिफिकेशन आपने प्रॉपर लगाई, एक एक चीज आपने प्रॉपर जस्टिफिकेशन से देनी है, स्पेशली न्यूजीलैंड के अंदर। अगर आप क्या है अभी आप मान लो, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन वाले बच्चे को मान लो आपने पिछले 2 साल का आपका गैप है, अभी इस मंथ से उसको अकाउंट के अंदर सैलरी लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे आप जॉब क्या करते हो, आपकी मतलब ड्यूटीज किस टाइप की है, वहां पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, और आप जब घर से जाते हो तो कितने किलोमीटर है वो, कैसे जाते हो आप, और आपके इस साइड बिल्डिंग कौन सी है, उस साइड बिल्डिंग कौन सी है जहां पे जॉब दिखा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि वीजा ऑफिसर आपका फोन काटने से पहले वहां पे फोन दोबारा आगे चला जाए, ताकि वो मैच करे चीजें जो आप बोलना चाहते हो, यानी कि चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए। कोई ऐसी डुप्लीकेट सी चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने पैसे देके एक्सपीरियंस बनवा लिया, अकाउंट में सैलरी ले रहे हो। अगर आप बड़ी परफेक्ट चीजें लगाते हो तो आपका वीजा 100% आएगा। एक और पॉइंट होता है कि हमने क्या किया कि हमें रेलिवेंट स्टडी के अंदर एडमिशन ही नहीं मिल रही, हमारी कोई परसेंटेज का भी इशू हो सकता है। ये मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, आज भी एक बच्चे से ऐसी बात चल रही थी। अगर तो आपने ग्रेजुएशन या मास्टर की हुई है, उसके बाद आपका गैप है, बिल्कुल आप फ्रेश स्टूडेंट नहीं हो, और उसके आपने 1 साल या 1.5 साल का, 2 साल का कम से कम गैप है आपका, और उसके अंदर जो आपने रेलिवेंट स्टडी के बाहर आप जाके जॉब कर रहे हो, तब वो इजी है उसको जस्टिफाई करना कि मेरी ये फील्ड यही बन चुकी है जिस फील्ड में मैं जॉब कर रहा हूँ। यानी कि स्टडी आपकी पीछे रह गई है, वो आपने 2 साल या 1.5 साल 3 साल पहले की थी, पर जो जॉब आप कर रहे हो उससे आप मैच कर सकते हो अपनी अपनी अगली स्टडी को। और दूसरा, अगर आप मान लो बदल रहे हो तो आपको फिर उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आप 2023 में मास्टर किया आपने और फिर आप जाके कोर्स बदल रहे हो, तो उसको फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं ये प्रोग्राम क्यों बदल रहा हूं। उसमें 99% रिफ्यूजल का चांस है अगर आप एसओपी में उसको सही से उसको जस्टिफाई नहीं करते। आपको इतनी जल्दी अपनी रेलिवेंट स्टडी से बाहर नहीं जाना न्यूजीलैंड में। अगर जा रहे हो तो उसको कवरिंग लेटर के अंदर, एसओपी के अंदर उसको बहुत अच्छे से डालना है डिटेल, और अगर वीजा अफसर उससे कन्विंस नहीं आता तो 50% वीजा रिफ्यूजल का चांस है। आपको अपने केस को लेके कोई डाउट होता है, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके भी मिल सकते हो। नमस्कार।